उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 181। पीछे जो हम लोगों ने विषय खत्म किया था वो था हमारी भावी पात्रता और उसका स्पष्टीकरण। तो कैसे पात्रता कैसे निर्धारित करेंगे? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी परीक्षा होगी, गुरु परीक्षा लेते हैं, सारी कंडीशंस भी गुरु तैयार करते हैं। बस उसमें अच्छा है, कई बार हम लोग ना परीक्षा के नाम पे डरते हैं। अरे यार परीक्षा होगी, परीक्षा पता है किसकी होती है? सिर्फ अहंकार की होती है, कुछ नहीं जाता। यकीन मानिए, ये जो अहंकार है ना, ये सब कुछ बचा के रखना चाहता है। ये चाहता है कि मेरा मैं भी बना रहे, मेरा शरीर भी बना रहा है, मेरा धन मेरे पास बना रहा है, मेरा वैभव बना रहा है, मेरा ऐश्वर्य बना रहा है, मेरा नाम गांव बना रहा है, मेरी रिद्धियां सिद्धियां बनी रहे। तो ये इतना संकीर्ण, इतना तुच्छ है कि ये फिर मात खा जाता है, ये फ्लॉप कर देता है शो पूरा। और बस इसी को दे दो हरि चरणों में, इसी की परीक्षा है। बाकी थोड़ी हमको लगता है कि अरे बहुत दर्द होगा, कुछ हम दे देंगे तो हमारे भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार दे के तो देखो हरि चरणों में या गुरु के जब जब भी कोई परीक्षा हो तो सोचो, अरे क्या चला जाएगा, मेरा अहंकार चला जाएगा ना, मैं मर जाएगा ना, यही होगा ना। इन सब चीजों के जाने से किसको हानि होती है? आत्मा को तो हानि नहीं होती ना किसी भी चीज से। आत्मा अजर अमर अविनाशी निर्गुण कूटस्थ निर्लेप निराकार, ये सब आत्मा के गुण हैं। और आत्मा ना किसी चीज से कम हो रही है ना बढ़ रही है, ना उसमें ना घटोतरी बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है इन सारी एक्टिविटीज से। ये तो एनीवेज सब खेल और माया है, और एनीवेज अहंकार इसमें बीच में घुस के तृप्ति लेता है। तो अगर अहंकार की तृप्ति कम भी हो जाएगी, अहंकार को चोट भी लगेगी, तो बढ़िया है ना, खत्म हो जाए। तो इसी भाव के साथ अगर हमने पूरा समर्पण कर दिया ना, तो बात बन जाएगी। हम बस ये अहंकार की वजह से डरे बैठे रहते हैं, नहीं तो काम तो ऑलरेडी बना रखा है। तो बहुत सुंदर था पीछे वाला विषय, कितने सुंदर सुंदर महापुरुषों का भी एग्जाम्पल लिया कि उनकी भी परीक्षा उनके गुरुओं ने ली और वो परीक्षा में सफल हो। आज नया विषय जो शुरू हो रहा है, मेरा फेवरेट विषय, कि इस जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि गुरुदेव ने 4 स बताए हैं ना। बताती हूँ, अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं ना। गुरुदेव ने बोला 4 चीजें करने के लिए: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ऐसे रटते रहते ना। ये टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक है आत्मोत्कर्ष के 4 आधार। आत्मोत्कर्ष यानी आत्मा को ऊपर उठाने के कितने आधार हैं? 4। ये 4 चीजें जिसने अपने जीवन में ले ली, उसका कल्याण निश्चित है। समझ लो कि वो सन्मार्ग पे है। बस इन 4 चीजों का जीवन में समन्वय करें। क्या क्या? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तो अब इस पूरे टॉपिक में इसको गहराई में पढ़ेंगे। चलिए। मनुष्य की एक सहज आकांक्षा होती है हर क्षेत्र में प्रगति करना। भौतिक पक्ष का महत्व व्यक्ति न समझ सके, उसकी बात तो भिन्न है, किंतु मानवीय अंतःकरण भौतिक से लेकर आत्मिक उत्कर्ष तक के लिए स्वाभाविक रूप से ललायित रहता है। देखो, हर मनुष्य की आकांक्षा रहती है ना, सहज आकांक्षा है। गुरुदेव बोल रहे हैं ये कोई वैसी लोभ लालच वाला नहीं, सहज आकांक्षा होती है कि हम क्या करें, जहां भी हम प्रगति करें। साइकिल होगी तो लगता है स्कूटर हो जाए, स्कूटर होगा तो लगता है बाइक हो जाए, बाइक होगी तो लगता है कार हो जाए, और कार होगी तो लगता है हेलीकॉप्टर हो जाए। ये सहज है ना। क्यों? क्योंकि देखो, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ है। तो ये जो मनुष्य तन में जब अपन एज ए जीवात्मा आते हैं ना, तो हमें भी जहां जहां भी रहते हैं, एक्सपेंशन की एक एबिलिटी रहती है। अब चाहे भौतिक जगत में हम एक्सपेंड करें, बढ़ाएं अपने आप को, या आत्मिक जगत में बढ़ाएं, लेकिन एक जो सहज आकांक्षा रहती है ना, ये सहज है। गुरुदेव बोल रहे हैं ये आकांक्षा जो है, ये इच्छा जो है, बहुत ही नेचुरल है। इसमें कोई वैसे घबराने वाली बात नहीं करे यार ये तो इच्छा हो गई। ये सहज है कि हम जहां भी हैं उसमें बढ़ोतरी करें। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मानवीय अंतःकरण भौतिक से लेकर आत्मिक उत्कर्ष तक के लिए स्वाभाविक रूप से ललायित रहता है। तो हम मनुष्य का जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये दोनों चीजों के लिए ललायित रहता है। इसीलिए देखिए, अगर बहुत से लोग जिन्होंने भौतिक प्रगति बहुत कर ली है, तब भी वो बहुत बेचैन रहते हैं। कई बार हमने देखा ना कि हमने यार संसार में तो सब प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे वैभव हो गया, ऐश्वर्य हो गया, धन हो गया, रिश्ते हो गए, नाते हो गए, सब जो एक साधारण जीवन के लिए जरूरी है वो सब हो गया, फिर भी कुछ और पाने की लालसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो मानवीय अंतःकरण है ना, ये कैसा है, इसको भौतिक में भी प्रकृति की आकांक्षा रहती है और आत्मिक स्तर पे भी रहती है। यही हम लोग मात खा जाते हैं कि ये जो आत्मिक स्तर की प्रकृति की आकांक्षा अंदर अंदर उठती रहती है, ये हम पकड़ नहीं पाते।
कि यार कुछ तो मिसिंग है। कई बार ऐसा लगता है ना यार सब तो है, पर ऐसा कुछ कम क्यों लगता है, या हमेशा ऐसा क्यों बना रहता है कि नहीं अभी और चाहिए, कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भौतिक जगत में हम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आत्मिक स्तर पे भी बढ़ने की इच्छा रहती है, आत्मा को भी अपने उत्कर्ष की आकांक्षा रहती है। लेकिन क्या होता है, उधर ध्यान नहीं जाता, समझ नहीं पाते और इसीलिए बेचैन बने रहते हैं सारा सब कुछ होने के बावजूद भी। प्रश्न उठता है कि प्रगति का इच्छुक मनुष्य प्रगति कर क्यों नहीं पाता। जो लोग आत्मिक प्रगति का महत्व न समझें, उनकी बात छोड़ भी दें, तो जो वैसा चाहते हैं उन्हें आत्मोत्कर्ष का लाभ क्यों नहीं मिलता। ये एक और प्रश्न गुरुदेव ने बहुत सुंदर क्वेश्चन उठाया कि चलो ये प्रकृति की जो इच्छा होती है मनुष्य की, पर इसमें मनुष्य प्रगति कर क्यों नहीं पाता। इच्छाएं तो हमारी बहुत हैं और ये तो एकदम सहज आकांक्षा है। गुरुदेव बोल रहे हैं ये तो एकदम सहज है कि हम भौतिक जगत में प्रगति करें, हम आत्मिक जगत में प्रगति करें, पर पूरा क्यों नहीं हो पाता। तो जो लोग आत्मिक प्रगति का महत्व न समझे उनकी तो छोड़ दो, तो जो वैसा चाहते हैं उन्हें आत्मोत्कर्ष का लाभ क्यों नहीं मिलता। अब सोचो, जो चाह भी रहा है कि नहीं मुझे भौतिक आत्मिक तरीके की चीजों का लाभ मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाता, ऐसा क्यों। बताते हैं, वस्तुतः प्रगति की आकांक्षा मात्र से प्रगति संभव नहीं। इसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास, 3 चीजें गुरुदेव ने बताई करना होता है। सामान्य लौकिक पद प्रतिष्ठा के लिए भी जब पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो आत्मिक प्रगति कैसे महान लक्ष्य के लिए उसकी उपेक्षा की जा सकती है। उसके लिए हर साधक को वह अधिकार ढूंढने पड़ते हैं जो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। उनका नियम पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं लक्ष्य सिद्धि होती है। कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। देखो, अभी हम सबको आकांक्षा है कि हम भौतिक जगत में भी प्रगति करें और आत्मिक जगत में भी प्रगति करें, पर हो क्यों नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचने से थोड़ी प्रगति होने लगेगी। सिर्फ आकांक्षा मन में उठी और उससे हम ऊंचे उठ जाएं, ऐसा होता है क्या। गुरुदेव ने बताया उसके लिए लगता है प्रयास, उसके लिए लगता है पुरुषार्थ और उसके लिए लगता है अभ्यास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला। प्रयास भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पर निरंतर रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास मतलब ऐसा जो हम नित्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त के जो संस्कार पड़े होते हैं ना जन्म जन्मांतर के, वो हमें बार बार पीछे ढकेलेंगे, तो वो अभ्यास से ही जाएंगे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, अभ्यासेन त वैराग्येन, यानी कि अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य मतलब यही पुरुषार्थ प्रयास, यही है संयम, यही सब वैराग्य होता है। समय निकालना अपनी उन्नति के लिए, किसी जहां हम समय व्यर्थ गवा रहे थे वहां से काट के यहाँ समय देना, यही सब वैराग्य। और क्या वैराग्य हो गया? वैराग्य की कोई बहुत भारी परिभाषा नहीं है। आज हम लोग ये सारा, आप कोई काम छोड़ के तभी तो स्वाध्याय सुन रहे हैं, बस यही है वैराग्य कि हमने स्वाध्याय सुनने के लिए या स्वाध्याय रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एक भौतिक जगत के कार्य या कुछ ऐसे कार्य जो कम महत्वपूर्ण थे उनका त्याग किया और उसके बदले ये किया, यही वैराग्य हो गया। अब यही वैराग्य जब ऊंची जगह पर करने लगते हैं कि हाँ भाई और भी चीजों का त्याग कर दिया और सांसारिक उसमें चले गए, तो ये सब बड़ा ऊंचे स्तर का वैराग्य हो जाता है। तो ये बता रहे गुरुदेव कि प्रयास, पुरुषार्थ और अभ्यास, निरंतर प्रयासरत रहना, लगे रहना कि नहीं अपने को ऊपर उठना है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना तो भौतिक जगत में भी कोई चीज प्राप्त नहीं होती। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, तो हम कैसे समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी बैठे बैठे जब हरि की इच्छा होगी तो मेरी आत्मिक, कई बार मैं बताती हूँ ना वो महर्षि पतंजलि जी थे, उसमें लिखा हुआ है कि ये सोच के तुष्ट हो जाना कि जब भगवान की कृपा होगी तो मेरी भी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। ये गलत है। कृपा तो उसी दिन हो गई थी जब आप पैदा हो गए थे शरीर में। अब तो पुरुषार्थ करना है। अब तो जो आपको टूल्स दे दिए गए हैं, साधन दिए गए हैं, अब उसका इस्तेमाल करके काम करना है। तो ये सोचना अरे भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा हुई है तभी आपको मनुष्य तन में भेज दिया, उन्हीं की इच्छा है कि आप भी आत्मोत्कर्ष करें। पर हम तो क्या वेट कर रहे हैं, हम अभी और वेट कर रहे हैं कि थाली सजा के सामने रखी, अब कोई कवर बना के मुंह में डाल भी दे, अब वो भी अपने से नहीं बन रहा है। तो ये तो अति हो जाती है फिर। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि जब भौतिक जगत की चीजें बिना प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास के नहीं प्राप्त होती, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि आत्मा की उन्नति, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार ये बिना प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास के सिर्फ कृपा मात्र से हो जाएगा। कृपा भी देखिए उन्हीं को बरसती है जो अपने आप पात्रता निर्धारण करते हैं। पीछे हम लोग ने पढ़ा ना भावी पात्रता और उसका स्पष्टीकरण। अनुदान, वरदान, कृपा ये किसको मिलती है? जो पात्रता निर्धारित करके उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको प्रूव करते हैं, उसमें पास होते हैं,
उस पे कृपा बरसती है। उनका नियम पूर्वक अभ्यास करना। पानी को ढाल की ओर बहने देना हो तो उसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाती है। यदि ऊंचे उठाना हो तो बांध बांधने से लेकर उच्च शक्ति वाले जनरेटर तथा वाटर पंप की आवश्यकता होती है। पेट और प्रजनन, तृष्णा और अहंता का सामान्य जीवन ही अभिष्ट हो तो उसके लिए न तो कहीं साधन ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही मार्गदर्शन की। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, पानी को अगर नीचे की तरफ गिराना हो ढाल पे तो आपको किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस पानी को छोड़ दो, अपने आप ही वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ढाल वाले एरिया में है। लेकिन अगर पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाना है तो अपने आप चला जाएगा? पानी को छोड़ दिया और ऊपर टंकी में चढ़ जाए? नहीं, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स? मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा, दुनिया भर का टेक्निकल चीजें यूज करनी पड़ेगी, तब ऊपर वाली टंकी में पानी पहुंचता है। गुरुदेव इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो हम लोग प्रजनन, तृष्णा, अहंता, ये तो स्वतः ही हो जाता है। देखो, दिन रात बच्चे पैदा करना है, लोभ लालच, अपने लिए खाना नहाना और अपना अहंकार की पूर्ति करना, ये तो आप स्वतः ही कर लोगे। ये कहीं, अच्छा ये बताओ, किसी ने सिखाया था आपको कि खूब लोभ करना, तृष्णा करना, दिन रात अहंकार में ही अपने लिप्त रहना? कर रहे हो ना खुद से, क्योंकि ये तो सहज है एकदम। वही पानी को छोड़ दिया ढाल पे, हो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इसमें तो कोई पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है गलत काम करने में, या ये कह लें कि ऐसी चीजें जो हमें नीचे की तरफ ढकेलें। पुरुषार्थ तो ऊपर उठने के लिए करना पड़ता है। तो अगर आत्मोत्कर्ष करना है, अहंता, प्रजनन, तृष्णा, इन सबसे ऊपर उठना है कि हम बस दिन रात पेट प्रजनन में लगे हुए हैं, इनसे ऊंचा उठना है, तो क्या करना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी, फोर्स देना पड़ेगा। और वो फोर्स कहाँ से मिलता है? वो मिलता है साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, जो भी गुरुदेव आगे बताएंगे। समाज का जैसा कुछ ढर्रा चल रहा होगा, व्यक्ति उसमें अपने आप ढलता जाएगा। यदि जीवन के किन्हीं उच्च आदर्शों को प्राप्त करना हो तो फिर उन साधनों का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई चारा न रहेगा जो उसके लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं। हाँ, वही बात है। देखिए, हमारे इर्द गिर्द जैसा माहौल होता है, हम लोग तो स्वतः ही वो काम कर ही रहे हैं ना। आज समाज में दहेज प्रथा है, खूब दिखावा है, खूब अहंकार की तृप्ति। अरे फलाने व्यक्ति बहुत बड़े हैं, उनका घर बहुत बड़ा है, उनके पास इतना धन है, उनका बेटा वहां जाके पढ़ रहा है, उनकी बिटिया की ऐसी ब्याह हुई, यही सब चर्चा चलती रहती है। हम भी उसी रंग में रंगे रहते हैं। तो ये आपने अलग से कहीं पेट से तो सीखा नहीं, और नई क्रैश कोर्स करने गए थे कि समाज में अपनी ऊंचाई, अहंता का प्रदर्शन कैसे करें, इसकी कोई क्लासेस चलती हैं क्या कहीं? क्या हम लोगों ने ट्रेनिंग ली इसकी कि चलो 10 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अपने अहंकार को ऊंचा बढ़ाएं, कैसे खूब लोभ, दिखावा, लालच, पेट प्रजनन में लगे रहे? नहीं, स्वतः ही सीख गए। चारों तरफ हो रहा है तमस, हम भी घुस गए उसमें। लेकिन कैसे आत्मोत्कर्ष करें, कैसे जन कल्याण के काम में लगें, कैसे आत्मा के अंदर की गंदगी, आत्म परिष्कार के लिए अपने कषाय कल्मशों को, इसके लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है, गुरु शरण जाना पड़ता है, टेक्निक सीखनी पड़ती है, टूल्स कैसे इस्तेमाल करें, ध्यान कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, सेवा कैसे करी जाती है, ये भावना कैसे डेवलप करें, स्वाध्याय किन पुस्तकों, क्या था, इन सबका अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वही ऊंची चीजें हैं जिसको प्राप्त करने के लिए फोर्स की जरूरत है। और वो जो नीचे घटिया वाली चीजें थी, उसको किसी ने फोर्स की जरूरत पड़ी नहीं, सब कर रहे, हम भी करने लग गए, है ना, भेड़ चाल हो गई थी वो। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। आज हम लोगों को मूल रूप से जो अच्छी बात पता चली कि ऊपर उठने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए माँ गायत्री हमें क्या दे? शक्ति प्रदान करें। क्यों? क्योंकि ऊंचे काम करने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। तो माँ गायत्री से आज क्या हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रयास, पुरुषार्थ और अभ्यास आ गया है। बस इसी भाव के साथ कमर सीधी कर लें और भावना करें सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ, और ये भावना कि पुरुषार्थ, प्रयास और अभ्यास हमारे जीवन में उतर गया है और हम आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं। बस ऐसा ही इमेजिन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें